नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भीम मार्ग, बहुजन समाज की आवाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो पूरे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, छठ पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस छठ का असली अर्थ क्या है? क्या ये केवल देवी पूजा है या इसके पीछे कोई और गहरा दर्शन छिपा है? आज हम इसे बौद्ध दृष्टिकोण से समझेंगे, जहां छठ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का उत्सव है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से बना है, यानी छठा दिन। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, सुबह का भी और शाम का भी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ सूर्य की पूजा नहीं बल्कि सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, क्योंकि सूर्य बिना कुछ मांगे सबको ऊर्जा देता है, जीवन देता है, प्रकाश देता है। और यही तो बौद्ध दृष्टिकोण का मूल है, निस्वार्थ सेवा और करुणा। इतिहासकारों का मानना है कि छठ पर्व की जड़ें आर्य पूर्वकालीन लोक संस्कृति में है, यानी यह वैदिक ब्राह्मण धर्म से भी पुरानी परंपरा है। उस समय लोग सूर्य और प्रकृति को अपना रक्षक मानते थे, लेकिन किसी मंदिर या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। वे नदी, पहाड़, पेड़ और सूर्य के साथ सीधे जुड़ते थे। बुद्ध जब आए तो उन्होंने इन परंपराओं को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान, करुणा और विज्ञान से जोड़ा। उन्होंने कहा, प्रकृति ही धर्म है और धर्म ही प्रकृति है। छठ इसी भाव का विस्तार है। बौद्ध ग्रंथों में सूर्य पारिता नामक एक प्रसिद्ध सूत्र है, जिसमें सूर्य को अज्ञान को मिटाने वाला प्रकाश बताया गया है। बुद्ध ने सूर्य को भगवान नहीं कहा, बल्कि सत्य के प्रतीक के रूप में देखा। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। छठ में जब व्रती जल में खड़े होकर ध्यान लगाते हैं, तो वो एक प्रकार का प्राकृतिक ध्यान, नेचर मेडिटेशन है। मौन, एकाग्रता और सूर्य की ऊर्जा के साथ बौद्ध दृष्टि से यह सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान का अभ्यास है। शुद्ध भोजन, उपवास, स्नान और संयम, बौद्ध दृष्टि से यह सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान का अभ्यास है। इस पर्व में कोई पशु बलि नहीं होती, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। हर व्यक्ति स्वयं सूर्य को अर्घ्य देता है, यानी यह पर्व लोकतांत्रिक और समानता की भावना को दर्शाता है, जो बौद्ध धर्म का ही मूल है। छठ केवल धर्म नहीं बल्कि वैज्ञानिक जीवन शैली भी है। सूर्य की रोशनी से शरीर में विटामिन डी बनता है, जल में खड़े रहने से रक्त संचार संतुलित होता है और ध्यान से मन शुद्ध होता है। यानी छठ एक ऐसा पर्व है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, मध्यम मार्ग अपनाओ, न अधिक सुख न अधिक दुख। छठ उसी मध्यम मार्ग का प्रतीक है। तो साथियों, अगर हम छठ पर्व को बौद्ध दृष्टि से देखें, तो ये देवी पूजा नहीं बल्कि प्रकृति पूजा है। ये पर्व हमें सिखाता है, कृतज्ञ बनो, संयमी बनो और सामूहिक सद्भाव में जियो। यही तो बुद्ध का मार्ग है, शांति, करुणा और समता का मार्ग। साथियों, जब अगली बार आप छठ का अर्घ्य दें, तो याद रखिए, आप केवल सूर्य को नहीं बल्कि जीवन को धन्यवाद दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भीम मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर समाज में ज्ञान, करुणा और समानता का संदेश फैलाते रहें। जय भीम, जय बुद्ध।